अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 20 जिले और 113 सीटें। स्थान है पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश है उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 113 सीटें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक इतिहास लिखने वाली हैं। और पश्चिम का ये चुनाव इस बार बहनों भाइयों बेहद निर्णायक चुनाव है और बहुत ही बड़ा चुनाव है। इतना बड़ा चुनाव है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला ये इस 2 राउंड के चुनाव हैं। क्योंकि पहले और दूसरे राउंड से उठी हुई लहर ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी हिट है या यूपी के लिए योगी उपयोगी होंगे। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में पश्चिम के इस हिस्से में, बेहद दिलचस्प है आज की ये डिबेट। जरूर सुनिए और इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अब घोषित हो चुके हैं और चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हों, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 चरण बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये चरण है 10 फरवरी का और 14 फरवरी का। इन 2 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद अपने आप में राजनीतिक तौर पर बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा यह है कि इन 20 जिलों की 113 सीटों पर जो भी काबिज होगा, उत्तर प्रदेश में सामान्य तौर पर सत्ता का नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक से लेकर अब तक का इतिहास ये बताता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही उपजी लहर से मध्य, पूर्व, रुहेलखंड और बुंदेलखंड प्रभावित होते रहे। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश ने क्या तय किया हुआ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार क्या करने वाला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस बार के मुद्दे क्या हैं? हमें पश्चिम की इस राजनीति को समझ लेना चाहिए। पश्चिम की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है किसान। पश्चिम की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है गन्ना। पश्चिम की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है गन्ना किसानों को मिलने वाली फसल की उपज की कीमतें। पश्चिम का मुद्दा है कानून व्यवस्था। पश्चिम का मुद्दा है हक और हुकूक। पश्चिम का मुद्दा है अपराधियों पर नियंत्रण। और पश्चिम का मुद्दा है विकास, महंगाई, बेरोजगारी। इस क्षेत्र में मैंने कल की डिबेट में जहां छोड़ा था उसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि 2013 के दंगे के बाद किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस हिस्से का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया था। अब इतने वक्त के बाद, तकरीबन 9 वर्षों के बाद, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदली है? क्या जो सामाजिक ताना बाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहा है, ये वापस सोशल फैब्रिक आपस में जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है? माना यह जा रहा है कि किसान आंदोलन ने इस सोशल फैब्रिक को बहुत मजबूत करने की कोशिश की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटी लैंड होल्डिंग करती है, मतलब वो अच्छी खासी जमीनें हैं उनके पास, वो कृषि के कार्य में हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वो भी किसान हैं। तो पश्चिम में हमेशा ये नारा चलता रहा है और ये तस्वीर चलती रही है कि पश्चिम जिसका यूपी उसका। और पश्चिम में किसानों की एक बड़ी बेल्ट आज भी गन्ने पर निर्भर है। गन्ना ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर का बड़ा हिस्सा है। गन्ना बिकता है तो शादियां होती हैं, गन्ना बिकता है तो घर बनते हैं, गन्ना बिकता है तो गाड़ियां खरीदी जाती हैं, गन्ना बिकता है तो बेटियों की शादियां होती हैं। यानी सब कुछ गन्ने पर आधारित है, अधिकांश चीजें। उसके बाद फिर उद्योग धंधे हैं। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या चलने वाला है? क्या अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक करिश्मा करने वाली है, या फिर अपनी दबंग छवि के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इस हिस्से के लिए उपयोगी होंगे, या फिर मायावती बाउंस बैक कर पाएंगी पश्चिम की वजह से? क्योंकि ध्यान कीजिए, 2007 में मायावती को सत्ता मिलने का अधिकांश श्रेय पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाता रहा है। लेकिन बीएसपी इस बार उतनी एक्टिव मैदान में नहीं दिख रही है जितनी एक्टिव वो पीछे के चुनाव में हुआ करती थी। एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। इस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल कई सीटें हैं, तकरीबन 36 ऐसी सीटें हैं जहां यह निर्णय मुसलमान मतदाता करते हैं कि वहां की सीट कौन जीतेगा। मुस्लिमों की बहुतायत है, जाटों की बहुतायत है, लेकिन मुसलमान वोट बड़े निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब तक मुसलमानों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा
या तो समाजवादी पार्टी को जाता था, या राष्ट्रीय लोकदल को, या उसके पहले जब बीएसपी लड़ रही थी तो उसको मिलता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। लेकिन एक फैक्टर ने एंट्री किया असदुद्दीन ओवैसी के। क्या कुछ मुसलमान मतदाता ओवैसी की तरफ जाएंगे, आकर्षित होंगे, उनकी तकरीरों से प्रभावित होंगे, या फिर वो सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ बने रहेंगे, या बीएसपी के प्रत्याशियों की तरफ आकर्षित होंगे? पर अधिकांश जितने भी पोल आए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं, जितनी भी सर्वे और ग्राउंड की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि मुसलमान मतदाताओं का रुख गठबंधन की तरफ ज्यादा है, यानी सोशलिस्ट अलायंस की तरफ अधिक है। इस बार काफी तादाद में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जाटों को भी टिकट दिया है, गुर्जरों को भी टिकट दिया है। ये दूसरी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है गुर्जरों की पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर। इसके बाद त्यागी, सैनी और शाक्य आते हैं, जिनकी अच्छी खासी तादाद इस क्षेत्र में है। सैनी बिरादरी भी बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में है, पिछड़े समाज से वो आते हैं, जिनके नेता धर्म सिंह सैनी ने पिछले दिनों ज्वाइन किया था समाजवादी पार्टी। तो आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों का भरपूर एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं इस परिचर्चा को प्रारंभ करूं, मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जुड़े हुए हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इनसे थोड़ी देर बातचीत करूंगा, उसके बाद फिर मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब तक चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, इसलिए संजय निषाद जी की उस पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इनकी आत्मा बसती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर और मध्य उत्तर प्रदेश में। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर संजय निषाद जी भारत समाचार पर हमारे दर्शकों के लिए समय देने के लिए।